कल की 1849 ईस्वी एक महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जो कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के लगभग 6000 साल बाद एक दूरदर्शी भविष्य में स्थापित है। कहानी एक ऐसी दुनिया में सामने आती है जहां सुप्रीम यास्किन, एक निरंकुश साइबोर्ग, मानव सभ्यता के अंतिम अवशेषों पर शासन करता है, जो एक अत्यधिक नियंत्रित परिसर के भीतर रहते हैं। संसाधनों की कमी है और समाज यास्किन के दमनकारी शासन द्वारा कड़ाई से विनियमित है। मुख्य कथा भैरव का अनुसरण करती है, जो एक इनामी शिकारी है, जो सुमति नामक गर्भवती महिला को पकड़ने के लिए दृढ़ है, जो भगवान विष्णु के अवतार कल्कि को अपने गर्भ में धारण कर रही है। भैरव सुमति के सिर पर इनाम पाने के लिए परिसर में प्रवेश करना चाहता है, जो कि समृद्धि और सुरक्षा का स्थान माना जाता है। हालांकि सुमति के परिसर से भागने की घटना सब कुछ बदल देती है। सुमति को प्राचीन काल के अमर योद्धा अश्वत्थामा द्वारा बचाया जाता है, जो उसके अजन्मे बच्चे के महत्व को पहचानता है। अश्वत्थामा सहस्राब्दियों से पृथ्वी पर घूम रहा है, अपने पिछले कर्मों के लिए अमरता का श्राप झेल रहा है। वह मानता है कि सुमति और उसके बच्चे की रक्षा करना उसका भाग्य है, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार कल की अंधकार को समाप्त करेगा और दुनिया में संतुलन बहाल करेगा। भैरव अपनी खुद की इच्छाओं से प्रेरित होकर सुमति का लगातार पीछा करता है। हालांकि जैसे जैसे वह उसके और भविष्यवाणी के बारे में अधिक जानता है, वह अपने इरादों पर सवाल उठाने लगता है। यात्रा उन्हें शंभाला तक ले जाती है, जो एक छिपी हुई पनाहगाह है, जहां कल्कि की उपस्थिति में जीवन का वृक्ष खिलता है। यहां भैरव को शंभाला के रक्षकों से तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और उसकी सच्ची पहचान कर्ण, एक पौराणिक योद्धा के पुनर्जन्म के रूप में उभरने लगती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भैरव आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना करता है, अपने नए उद्देश्य और अपने भाग्य के भारी बोझ से जूझता है। एक स्वार्थी इनामी शिकारी से सुमति और उसके बच्चे के रक्षक बनने की उसकी यात्रा एक महत्वपूर्ण चरित्र विकास को चिह्नित करती है। इस बीच यास्किन कल्कि के जन्म से उत्पन्न खतरे से अवगत सुमति और उसके अजन्मे बच्चे को पकड़ने के लिए अपनी सेनाओं को जुटाता है, जिससे अच्छाई और बुराई के बीच एक निर्णायक लड़ाई होती है। फिल्म हिंदू पौराणिक कथाओं को भविष्यवादी प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ती है, महाकाव्य युद्धों, नाटकीय रहस्योद्घाटनों और विश्वास, कर्तव्य और मुक्ति के बारे में दार्शनिक सवालों का समृद्ध तानाबाना बनाती है। दृश्य प्रभाव और एक्शन दृश्यों विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो कथा में गहराई और रोमांच जोड़ते हैं। अंत में भैरव की अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करने और सुमति और कल्कि की रक्षा करने की प्रतिबद्धता संभावित सीक्वल के लिए मंच तैयार करती है, क्योंकि यास्किन के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहता है। फिल्म दर्शकों को आशा और भविष्य के लिए प्रत्याशा की भावना के साथ छोड़ देती है, क्योंकि भविष्यवाणी के उद्धारकर्ता की यात्रा अब भी शुरू हुई है। कल की 1808 ईस्वी न केवल एक्शन और रोमांच की कहानी है, बल्कि व्यक्तिगत विकास, बलिदान और विश्वास की अदम्य शक्ति की कहानी भी है। यह दर्शकों को मानव प्रकृति की जटिलताओं और प्रकाश और अंधकार के बीच शाश्वत संघर्ष पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है।